नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 8 में गणित विषय का मॉडल पर हल कर रहे थे हम। और जिसके हमने 22% हल कर लिए थे। आज हम 23वां% हल करेंगे। और जो लास्ट पार्ट है द पार्ट, उसमें प्रत्येक परसेंट जो है वो आपके 8 नंबर का है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है और इसके 3 क्वेश्चन है, तो 8 के 24 अंक का ये पार्ट आपका रहने वाला है। 24 अंक का कंप्लीट पार्ट। तो देखिए, इसमें अथवा में दिए हुए, अगर आपको ये चारों प्रश्न आते हैं तो ये कर सकते हो आप। अगर ये चारों नहीं आते तो अथवा वाले भाग में से कोई भी 4%, ये 4% आप हल कर सकते हो। तो इसमें से मैं आपको एक पार्ट करवा देता हूँ, दूसरा पार्ट आपको देखिए। भाग वाले में तो सिंपल सा ही है कि देखो, ये क्यू प्लस आर से क्यू प्लस आर कट जाएगा, और पी क्यू से पी क्यू कट जाएगा, और 52 2 104, तो 1/2। और यहाँ बचा आर, और क्या बचा, पी प्लस क्यू बचा। पी प्लस क्यू, तीसरा तो इतना ही था। ऐसे भाग वाले, ये इसमें आप कैल्शियम कॉमन वगैरह लोगे, ये कट जाएगा इसमें भी। इसमें भी देखो, 7 के पार्ट में 14 कट जाएगा, एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड की एक एक पावर कट जाएगी, तो ये भी हो जाएगा। भाग वाला आसान रहेगा। अब मैं बिना भाग वाला करा देता हूँ, गुणनखंड वाला। तो पहला इसका क्या दे रखा है हमें, एल प्लस एम का स्क्वायर, और -4 LM, -4 LM। तो अब देखिए, इसमें एल प्लस एम की स्क्वायर खोलेंगे हम, ए प्लस बी की स्क्वायर के फॉर्मूले से खोलेंगे। तो क्या आएगा, एल स्क्वायर प्लस 2 गुणा दोनों का डबल, 2 गुणा दोनों का डबल, तो 2 गुणा LM प्लस एम स्क्वायर, और -4 LM। देखो, LM यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यहाँ पर प्लस का 2 और यहाँ पर -4। तो दोनों को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2LM बचेगा माइनस का, और प्लस एम स्क्वायर, और ये माइनस वाला फॉर्मूला बन जाता है। माइनस वाला फॉर्मूला क्या बनेगा, L - M उस पर स्क्वायर। ये इसका पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, है एक्स वाई -4 y, और -9 को मैं पहले लिख रहा हूँ, -9 x और प्लस का 6। ये मैंने प्रश्न को लिख दिया। अब दोनों में पहले दो पार्ट में कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है और y कॉमन आ रहा है। 2 y कॉमन ले लिया मैंने। 2 y कॉमन लेने के बाद देखो, 6 क्या होता है, 2 3 6, तो 3 बचेगा पीछे। y कॉमन आ गया, और क्या बच गया, x यहाँ पर बच गया, -4 y। तो 4 में से y कॉमन आ गया, 4 में से 2 इंटू 2, तो पीछे क्या बच गया, 2, माइनस 3 कॉमन लिया, पीछे क्या बच गया, 3 3 9, तो 3 ही बचेगा। और यहाँ पर देखो, माइनस का निशान कॉमन लिया, तो ये माइनस का निशान कॉमन आने के बाद ये 9 की जगह तो ये प्लस में आएगा, और 6 के आगे जो साइन है वो किसका आएगा, माइनस का आएगा। और 3 2 6। अब 3x - 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो पीछे बचेगा 2y - 3। ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब तीसरा प्रश्न, तीसरे प्रश्न में दिया हुआ है a की पावर 4 -b की पावर 4। थर्ड प्रश्न, a की पावर 4 -b की पावर 4। तो इसको हल करने के लिए हम पावर को पहले तोड़ लेंगे। a की पावर 2, उस पर 2, b की पावर 2 और उस पर भी 2। अब यहाँ पर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला लगेगा, और ए स्क्वेयर की जगह ये पूरा ए स्क्वेयर है, तो ये ए का और ये बी का काम करेगा ब्रैकेट वाला। तो हम लिखेंगे, एक बार दोनों का प्लस करना है, तो ब्रैकेट वाले जो नंबर है उनका हम प्लस करेंगे, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब ये नंबर तो ऐसे के ऐसे रहेगा, माइनस वाले में फिर से फॉर्मूला लग जाएगा। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या होता है, एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है, ए प्लस बी और a - b। तो ये हमारा इसका थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ में क्या दे रखा है, 63 a स्क्वेयर माइनस
63 a² माइनस 112 b², 63 a² माइनस 112 b²। अब इसमें हम क्या करेंगे, 7 कॉमन लेंगे पहले तो, क्योंकि 7 के पढ़ में दोनों नंबर आते हैं, 63 भी आता है और 112 भी आता है। तो 7 मैंने कॉमन लिया, पीछे बच गया 9 a², 7×9 = 63। और यहाँ पर कितना आएगा, 16×6 = 96, 16×7 = 112। तो 16 × 7 आता है, तो 7 कॉमन लेने के बाद में पीछे क्या बचेगा, 16 बचेगा, 16 b² बच गया। अब 9 किसका वर्ग है, 9 है 3 का वर्ग, तो 3 और साथ में a दोनों को एक साथ कर दिया और उस पर वर्ग लगा दिया। 16 किसका वर्ग है, 4 का, तो 4 और b, 4b का वर्ग कर दिया मैंने। 7, 3a का वर्ग माइनस 4b का वर्ग, 3a का वर्ग और 4b का वर्ग, यानी कि a² माइनस b² वाला फॉर्मूला लगेगा। इसमें क्या करते हैं हम, एक बार तो दोनों का करते हैं प्लस और एक बार दोनों का करते हैं माइनस। ये हमारा फाइनल आंसर इसका आ गया, प्रश्न नंबर 4। तो ये चारों पार्ट इसके हमने कर लिए, 8 नंबर का काम है अपना। और भागोड़ अगर आप करना चाहो तो भागोड़ भी आप कर सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। मैंने एक शॉर्ट में ये बता दिया भाग का। तीसरा ये भी कर लो, देखो एक्स वाई जेड से इनकी एक एक पावर कट जाएगी और 7×2 = 14, तो बटे में तो बचेगा 2, ऊपर क्या बचेगा, एक्स वाई जेड बचेगा, एक्स वाई जेड। ये भाग वाला इतना ही था। इसमें क्या था कि देखो जेड से जेड कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दिया। इसमें 5 कॉमन ले लो आप, 5 कॉमन लेने के बाद में यहाँ पर जेड की स्क्वायर है, तो यहाँ एक जेड और होना चाहिए, तभी ये कटेगा, नहीं तो कटेगा नहीं। फिर चलो 5 कॉमन ले लिया, 5 कॉमन लेने के बाद पीछे बचेगा z² और माइनस 16, 5×80 = 16, और बटे में कितना है 5 और z+4, 5 से 5 कट गया। अब देखो यहाँ 16 है, 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर, तो इसको हम लिखेंगे एक बार प्लस एक बार माइनस, तो z+4 और z-4, और भाग में कितना आएगा, z+4, z+4 से z+4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, z-4। फाइनल आंसर हमारा इसका बचेगा। तो ये भी सही है, z-4। ये भी मैंने यहाँ शॉर्ट में करवा दिया। और इसका एक पार्ट और है, ये भी देख लीजिए आप। 9×3 = 27, 3 पर कट गया, एक्स वाई की एक एक पावर कट जाएगी। अब पीछे क्या बचा, इसमें z-8 है, तो ऊपर बच गया एक्स वाई 3z-2y, और भाग में z-8। यही आंसर रहेगा, क्योंकि आगे तो और कुछ कट नहीं रहा इसमें। तो ये इसके मैंने दोनों ये वाले पार्ट करवा दिए, आपको जो ठीक लगे वो आप करना है एग्जाम में। प्रश्न नंबर 24 में आकृतियां दे रखी है, एक्स का मान पूछा हुआ है। कोई भी अगर बहुभुज है उसके बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है, तो आपको याद रखना है। बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल, कोई भी बहुभुज, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, कोई भी, योगफल कितना आएगा, तो उसका योगफल आएगा 360, 360 डिग्री। तो देखो इन तीनों को जोड़ने पे 360 बनना चाहिए, तो 125 और 125 कितना हो गया, 250, 250 हो गया। पीछे कितना बचाइए, तो ये बचेगा पीछे 110। 250 इसमें से माइनस कर दोगे आप, माइनस करोगे तो कितना आएगा, 0, 1 और 1, 110 डिग्री। तो ये हो गया। लिखना लाइन से आप लिख दोगे इसको। इसमें भी देखो बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल कितना आएगा, 360 आएगा। ये 90 है और ये भी कितना है, 90, 90, 90, 180। ये 60 है और ये 60 है, 60, 60, 120, 180 और 20, 200 और 300, 300 तो हो गया ये कंप्लीट इनका। टोटल होता कितना है, 360 होता है। कितना होता है, 360, 300 हो गया। पीछे ये कितना बच गया फिर, 60 डिग्री का कोण ये बचेगा। तो ये देखो, ये छोटे छोटे प्रश्न थे, 4 4 नंबर के हैं। और ऊपर वाले मुश्किल लग रहे हैं, तो ये अब ये कर सकते हो आप। समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है, 110 है। पीछे ये कितना आएगा, 70 डिग्री आएगा। और ये रेखा देखो, और ये रेखा समांतर है, समांतर है, तो इसमें एफ आकृति बन रही है। एफ आकृति वाले कोण क्या होते हैं, संगत कोण होते हैं।
और संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं समांतर रेखाओं के। तो ये कोण 110 है, तो ये भी कोण 110 ही आएगा, क्योंकि संगत कोण है। बस 2 लाइन लिखनी है, प्रश्न हो गया। अब इस प्रश्न में देखिए, 8 + x, 8 + x और बराबर किसके, 15 के, क्योंकि ये भाग और ये भाग इसके बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो आप लिखोगे 8 + x बराबर क्या आएगा, 15। प्लस का 8 बराबर की दूसरी साइड में जाते हो जाएगा माइनस का, 15 में 8 घटाए तो पीछे बचेंगे 7। तो ये x का मान आया 7। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, 2y + 2x = 20। ये दोनों बराबर आएंगे। y + 2x बराबर कितना आएगा, 20। और y का मान हमें ज्ञात करना है। 2x का मान कितना दे रखा है, x का मान हमें दे रखा है 20, बराबर भी कितना है, 20। x का मान, सॉरी, x का मान हमने निकाला है 7। x की जगह हम रखेंगे 7, तो 7 दुए 14। तो 20 - 14 कितना बचेगा, 6। तो ये हमारा इसमें x और y के मान आ गए। इसके दोनों पार्ट कर लिए, ऊपर वाला पार्ट भी और दोनों। तो आपको जो ठीक लगे वो आप करना। अब देखिए इसमें ग्राफ बनाना है, 25वें प्रश्न में क्या करना है, ग्राफ बनाना है। एक तालिका दे रखी है आपको, जिसमें पेट्रोल की मात्रा इसमें दे रखी है, लीटर में दे रखी है, और मूल्य है जो उसका रुपए में दे रखा है। एक मध्य रेखिक आलेख बनाइए तथा निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 लीटर पेट्रोल का मूल्य कितना है, 500 रुपये यहाँ पर दर्शाया गया। तो आलेख बनाने के लिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष दो रेखाएं खींचेंगे हम, और उन पर हम इसमें नंबरिंग करेंगे। एक तरफ पेट्रोल का मूल्य करेंगे और एक तरफ पेट्रोल की मात्रा। तो इस तरफ मैं मूल्य कर देता हूँ। मूल्य कितना है, रुपए में है, 10 रुपए, 20, 30, 40, 50, 60, इस प्रकार चलता जाएगा, है ना। और यहाँ पर क्या है, इनकी मात्रा है। तो मैं मात्रा 500 का मल्टीपल ले लेता हूँ, 500, 1000, 1500, इस प्रकार। 500, 1000, 1500। अगर आप और कम करना चाहो तो छोटे और मान भी इसके रख सकते हो। देखो 100 रुपए में 500, सॉरी, इसमें 10 लीटर जो है वो, ये मात्रा है, सॉरी, यहाँ पर क्या है, मात्रा। मूल्य तो उधर है, मूल्य है रुपए में है ये, तो ये मूल्य आ जाएगा। तो 10 लीटर जो है वो 500 रुपये में आ रहा है। यहाँ पर इधर से तो 500 देखना और इधर 10 देखना, और दोनों की सीध में यहाँ पर एक बिंदु लगाना है। फिर दूसरा 20 पर, 20 वाला देख लेते हैं एक बार। 20 का 1000 पे जा रहा है, 20 का ग्राफ कहाँ जा रहा है, 1000। तो 1000 का बिंदु लगभग ग्राफ में बनेगा। आप ग्राफ पेपर में बनाओगे इसको तो यहाँ बनेगा। 15 लीटर जो है वो यहाँ आएगा, और 15 का 1200 जो कितना देर का है, 750, 750 वो लगभग इस सीध में ऊपर यहाँ पर। इसके बाद हम 25, तो 20 और 30 के बीच में 25 आएगा, और वो ऊपर रहेगा कितना, 1250 जो है। 1000 से 1500 के बीच की जो संख्या आएगी, बिल्कुल रख लेंगे वहां पर। तो इस प्रकार ये ग्राफ बन जाएगा, और ये ग्राफ एक सीधी रेखा बनेगा। इस सीधी रेखा को हम इस प्रकार ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा ग्राफ बन गया। अब जो प्रश्न पूछे उनका आंसर दे देंगे। 600 रुपये में कितना पेट्रोल खरीदा जा सकता है, तो इस ग्राफ में आपको देखना 600 का है। फिर उस 600 को आप इधर से देखोगे तो कितना लीटर पेट्रोल आपको मिलेगा, वो आप इसमें से, इस बिंदु का जो मान है वो आप यहाँ से देख के बता दोगे। ठीक है, और कैलकुलेशन करके भी बता सकते हैं। 22 लीटर पेट्रोल का मूल्य कितना आएगा, तो 20 यहाँ पर है, एक दो लाइन छोड़ के आगे वाला पॉइंट 20 आएगा, और उसको आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ पर पहुंच जाओगे, और ये पॉइंट इधर से कितना मूल्य बता रहा है वो आपको दर्शाना है। तो दोनों के आंसर आपको देने, मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन करके बता सकता हूँ यहाँ पर।
क्योंकि ग्राफ पेपर होता तो तुम्हें ग्राफ से बता सकता था इसका मान। तो आप ग्राफ पेपर में बनाओगे तो ग्राफ पेपर से इसका मान आपको पता चल जाएगा। देखो 10 लीटर की मात्रा कितनी है, मतलब 10 लीटर जो है वो 500 रुपए का आता है। 1 लीटर कितने का आएगा, 50 रुपए का। अब हमें हमसे पूछा हुआ है 600, तो इसको 600 बनाने के लिए गुणा करना पड़ेगा मेरे को 12 से। 12×5 = 60, 600 हो जाएगा। तो इधर भी 12 से गुणा, तो 12 लीटर, 12 लीटर पेट्रोल आएगा। 22 लीटर पेट्रोल का मूल्य, 1 लीटर का कितना है मूल्य, 50 रुपए है। 1 लीटर का हमने मूल्य निकाला था 50 रुपए। 22 लीटर का कितना आएगा, तो 22 से कर देंगे गुणा, तो 22×5 = 110, 1100 रुपये इसका मूल्य आएगा। इस प्रकार ये कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न भी इसी प्रकार करना है। दूरी और समय का ग्राफ बनाना है। एक एक्स अक्ष, वाई एक्स और एक्स एक्स बनाओगे और फिर इसमें मान रखोगे तो ये ग्राफ बनेगा। अगर वो ग्राफ मूल बिंदु से जाता है तो बताना है हाँ, नहीं तो नहीं। बस इसमें इतना ही है। ग्राफ दोनों में बनाना है, तो अथवा के हैं दोनों में से जो आपको ठीक लगे वो आप प्रश्न इसमें हल करोगे। इस प्रकार हमने ये बोर्ड क्लास का मॉडल पेपर जो है वो कंप्लीट हल कर लिया है। इसी प्रकार का कोई डाउट हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।